दीवार के पास बैठकर कुछ सोच रहा था। टोपी से चेहरा ढका हुआ उसकी बगल में लड़की खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। अंकल, आप क्या सोच रहे हैं? इतना परेशान तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। सुना है बातें शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। अरे वाह बच्ची, तुम क्या मेरे मन का बोझ कम करोगी? तुम तो अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें तो मेरी आधी बातें समझ में भी नहीं आएंगी। आधी क्या, मुझे तो लग रहा पूरी बात समझ में नहीं आएगी। छोटी हूँ तो क्या हुआ अंकल जी? बातें नहीं समझी तो क्या हुआ अंकल? आप कहिए ना जो भी कहना है, आपका मन बिल्कुल ही हल्का हो जाएगा। ऐसी बात है तो सुनो। आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताया है। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। शायद ये बात जानना तुम्हारे ही नसीब में था। जी अंकल, सारी बातें शेयर करिए। भरोसा रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी, ना ही आपको कुछ होगा। कुछ होगा मतलब? मुझे क्या होने वाला है? लड़की थोड़ा घबरा गई और बोलने में लड़खड़ा गई। अंकल कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। देखो, बहुत साल पहले की बात है। मैं पहले छुप कर नहीं रहता था और मेरा भी परिवार था। मेरी बीवी, जिसका नाम पवित्रा था, वो एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। मैंने अपनी कमाई की सारी पूंजी उसकी दवाई में लगा दी थी, पर मैं अपनी बीवी को बचा नहीं सका क्योंकि उसके ऑपरेशन में 10 लाख रुपए लग रहे थे और ये 10 लाख मैं एक साहूकार से मांगने गया था, पर उसने मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया और मेरी बीवी का लास्ट स्टेज चल रहा था। समय पर ऑपरेशन ना करवाने की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने मुझसे एक वादा लिया था। क्या अंकल? उन्होंने आपसे कैसा वादा लिया था? मुझे भी बताइए, मुझे भी जानना है। तुम क्यों रो रहे हो? मत रो। शायद भगवान को यही मंजूर था। तुमने तो अपनी सारी पूंजी लगा दी मेरे ऊपर। ले देकर ये एक घर ही बचा है। अगर ये भी चला गया तो तुम रहोगे कहाँ? मेरा इस दुनिया से चले जाना ही अच्छा है। नहीं नहीं पवित्रा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? तुम ऐसे मत बोलो। तुम हो तो मैं हूं। अरे, जाने वाले को कौन रोक सकता है? अगर मैं और रही तो तुम्हें सड़क पर ला खड़ी करूंगी मैं। तो क्या हुआ, हम साथ में सड़क पर भी रह लेंगे, लेकिन अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल है। रो मत, बस तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा पवित्रा? मैं जानती हूँ तुम सारी दुनिया का दुख तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन तुम इतना अमीर बनना कि तुम्हारे देखने में कोई बीमारी की वजह से ना मरे, जैसे मेरी तरह पैसे की वजह से उसे पीड़ा ना झेलनी पड़े, मेरी जैसे तड़पना ना पड़े। मैं नहीं जानती तुम कैसे करोगे, कैसे अमीर बनोगे, लेकिन तुम्हें अमीर बनना पड़ेगा। पवित्रा, तुम चिंता मत करो, ये ऐसा ही होगा। बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ने की बात ना करो। इतना बोल ही रहा था, तब तक उसकी बीवी की मृत्यु हो जाती है और वह रोते रह जाता है। रोते हुए, पवित्रा तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मैं एकदम वापस आ जाओ ना। देखो, मैंने हर जरूरतमंद की हेल्प करती हूँ, पर हमेशा करता रहूंगा। बस तुम वापस आ जाओ प्लीज पवित्रा, जाओ ना। अंकल मत रोइए, अब तो जो होना था वो हो गया। जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। अंकल, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। कोई सच्चाई बतानी है आपसे। क्या कहना चाहती हो छुटकी? बताओ, कैसा सच? किस सच की बात कर रही हो तुम? अंकल, अंकल प्लीज गुस्सा मत करिएगा, बस मेरी पूरी बात सुनिएगा। मुझे आपके पास किसी ने भेजा था आपके बारे में पता लगाने के लिए। आपके पीछे पुलिस पड़ी है, उन्हें लगता है आप कोई चोर या डाकू हैं। क्या? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चोर हूं या डाकू नहीं हूं, मैं एक शरीफ इंसान हूं। मैं तो अपना चेहरा बस इसलिए ढक के रखता हूं ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। पर क्यों का मदद करना तो अच्छी बात है, चुपके से मदद क्यों करते हैं? सामने से मदद क्यों नहीं करते हैं? ऐसे तो आप ही गुनहगार बनेंगे ना।
अरे सामने से मदद लेने में बहुत सारे लोगों को हिचकिचाहट होती है, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, और मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझे मदद उन्हें मैं खैरात में दे रहा हूं। मैं सच में उनकी मदद करना चाहता था, हमेशा करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी से वादा लिया है, अपनी पवित्रा को वादा दिया है। अच्छा कवि बात है, तब तो आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा हूं ये कहने से अब क्या फायदा, अब तो पुलिस मुझे पकड़ ले जाएगी ना। नहीं अंकल, आप डरिए मत। मुझे जो पुलिस ने माइक्रोफोन दिया था वो मैंने फेंक दिया है। आपसे मिलकर मुझे ये लगा आप बहुत हैं, इसीलिए मुझे आपको पकड़वाने का मन नहीं दिया, और मैंने कब का माइक्रोफोन फेंक दिया है, इसीलिए आप डरिए मत। और आगे चल के तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं अंकल, भले ही मैंने आपसे झूठ बोला कि मुझे पुलिस ने भेजा है, पर ये सच बोला है। मेरे माता पिता सच में नहीं है, और मेरी चाचा चाची ने मुझे सच में घर से निकाल दिया था। पुलिस को मैं मिली थी रास्ते पर, उसने मुझे अपने पास रख लिया और बोला ये काम करने को, और मैं तैयार हो गई क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी। लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी, हम दोनों मिलकर लोगों की मदद करेंगे। हाँ छुटकी, तुम सच बोल रही हो, तुम अब मेरी बेटी बन के रहना। पविता तो नहीं रही, और मैं तुम्हारा नाम पवित्रा रख रहा हूं। जी अंकल, आज मैं आपकी पवित्रा। इसके बाद से दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगे और लोगों की मदद भी करते रहेंगे। ऐसी लड़की को एक घर और एक पिता मिल गया, और इस तरह से पवित्र में जो वादा लिया था वो पूरा भी होता रहा। इसीलिए कहते हैं बहुत मजबूरी होती है तभी कोई आपसे मदद मांगने आता है। उसकी पूरी मदद ना कर सके कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी मदद जरूर करें। अगर मदद नहीं कर सकते तो उसका मनोबल बढ़ाएं, ना कि उसका मनोबल गिराएं। आप मुझे जरूर बताइएगा इस कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।